नमस्कार दोस्तों। टेंस की श्रृंखला में आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। तो इसमें कोई कार्य जारी है पास्ट से और उसमें साथ में कितने समय से जारी है, यानी समय भी दिया गया है। इस प्रकार के जो टेंस हैं वो इसमें आते हैं। इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य हैं जिसमें जा रहा था लेकिन समय दिया गया, 15 मिनट से जा रहा था, 10 मिनट से जा रहा था, 1 घंटे से पढ़ रहा था। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, वर्षा सुबह से हो रही थी, राम 2 बजे से खेल रहा था, वे 20 मिनट से बातें कर रहे थे, मैं 8 बजे से पढ़ रहा था। यानी समय भी दिया गया है और काम जारी भी रहा था पास्ट में। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में सभी में रखनी है, यानी सब्जेक्ट के बाद में ये ज़रूर रखनी है। उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है तो रख देते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। सिंस या फॉर इनमें से एक आएगा और लास्ट में टाइम आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस क्रम से आपको लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य था तो उसको हम बना के देखते हैं। वर्षा सुबह से हो रही थी। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट है वो इट है, वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है। रेनिंग यानी वर्ब, वर्षा हो रही है तो वर्षा होना, रेनिंग सिंस मॉर्निंग सुबह से, तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट है वो इंट्रोडक्टरी यानी परिचय कराने वाले सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं राम, यानी हमें वाक्य क्या था, राम 2 बजे से खेल रहा था। तो सब्जेक्ट क्या गया, राम। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई। प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी प्ले और आईएनजी जोड़कर प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मुख्य रूप से वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है, लेकिन आईएनजी का रूप चौथे रूप में और एस या एस जुड़ने के बाद जो रूप है वो 5वां रूप माना जाता है। तो राम हैड बीन प्लेइंग खेल रहा था, सिंस अब 2 बजे से है तो 2 बजे से है तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ सिंस का या कहाँ का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ है, तो हम इससे पहले जो हमने वाक्य पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें मैंने सिंस या फॉर का प्रयोग अच्छे से बताया है कि आपको कहाँ सिंस का प्रयोग करना है और कहाँ फॉर का प्रयोग करना है। इसके बाद में देखते हैं वे 20 मिनट से बातें कर रहे थे। तो इसको वाक्य को हमने वे, तो वे के लिए क्या लगा दिया हमने, दे सब्जेक्ट है। हैड बीन टॉक मीन्स बात करना, टॉकिंग। अब इसमें 20 मिनट है तो फॉर का प्रयोग आ गया, फॉर 20 मिनट्स। इसके बाद में देखते हैं मैं 8 बजे से पढ़ रहा था। तो आई सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, रीड मीन्स पढ़ना, रीडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock, 8 बजे से पढ़ रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार के वाक्य हैं, उसको हम नेगेटिव कैसे बनाएं। तो नकारात्मक बनाना है हमें, नहीं पढ़ रहा था यानी वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी, राम 2 बजे से नहीं खेल रहा था, वे 20 मिनट से बातें नहीं कर रहे थे, मैं 8 बजे से नहीं पढ़ रहा था। इस प्रकार के वाक्य हम कैसे बनाएं। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें हैड यानी जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, तो हैड और बीन के बीच में नोट को रखना है। इस चीज़ को ध्यान रखना, हैड के बाद नोट रखना है। तो यह नहीं है कि हैड बीन के बाद में रखें तो वो गलत हो जाएगा। जैसे हमारा पहला वाक्य था जिसमें हमने नोट तीसरा आई इट हैड के बाद में हमने क्या रख दिया, नोट रख दिया। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। इस प्रकार हमने नेगेटिव बना सकते हैं। एक वाक्य मैंने नेगेटिव बनाकर आपको बताया है। तो आगे के जो वाक्य हैं वो आप आसानी से आराम से नेगेटिव बनाएं। इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं। हेल्पिंग होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें क्या थी, हैड बीन। तो हैड बीन में से हैड को हम क्या करेंगे, हैड को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। 2 चेंज इसमें मुख्य रूप से होते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, यानी हिंदी वाक्यों में हम शुरू में क्या लगाते हैं। जैसे हम इसमें रख दिया हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग,
सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक लगा दिया और शुरू में हमने हैड रख दिया। तो ये वाक्य क्या हो गया, क्या सुबह से वर्षा हो रही थी, तो क्या है बन के बन गया। इसी प्रकार हम तो 3 वाक्य हैं और देखते हैं। हैड राम बीन प्लेइंग, हैड राम बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब इसमें क्या कर दिया, हैड यानी क्या राम 2 बजे से खेल रहा था। हैड दे बीन टॉकिंग फॉर 20 minutes, हैड को हमने क्या कर दिया, दे यानी यहाँ हैड था उसको हटाकर यहाँ रख दिया और लास्ट में प्रश्नवाचक लगा दिया। इससे क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये क्या हो गया, क्या वे 20 मिनट से बातें कर रहे थे। इसके बाद में देखते हैं, हैड आई बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock, क्या मैं 8 बजे से पढ़ रहा था। तो क्या से बनने वाले वाक्य होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव होते हैं। तो दोस्तों अब हम जो इंट्रोगेटिव वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनाए थे उसी से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक तो है ही, साथ में क्या करते हैं नेगेटिव भी ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने अभी वाक्य बनाया था इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला, उसमें तीसरे नंबर पर नोट रखते थे, यानी जो वाक्य बनाया था उसमें तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या कर रखना है, नोट रखना है। तो देखते हैं वाक्य, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, इस नोट को यहाँ न रख करके इस हैड के साथ में जोड़ सकते हैं, यानी दोनों तरीके से वाक्य बना सकते हैं। देखते हैं, देखो हैडंट यानी यहाँ हमने क्या कर दिया, हैड के साथ में नोट जोड़ दिया, तो यह क्या हो गया, हैडंट हो गया। तो पहला वाक्य क्या है हमारा, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, क्या भी है और नोट नहीं भी है। यानी इस प्रकार के वाक्यों में क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, क्या भी है और नहीं भी है। इसको हम दूसरे टाइप से बनाते हैं, तो हैडंट राम, अब इसमें नोट है वो यहाँ आना चाहिए था लेकिन इसके साथ जुड़ गया, हैडंट राम बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, क्या राम है वो ये कह रहा है कि 2 बजे से नहीं खेल रहा था। हैड दे, अब इसमें नोट हमने तीसरे नंबर पर रखे पहले हिसाब से बनाया है, पहला टाइप है वो उसके हिसाब से बनाया है। तो हैड दे नोट बीन टॉकिंग फॉर 20 minutes, क्या वे 20 मिनट से बातें नहीं कर रहे थे। हैडंट आई बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock, हैडंट बी आई बीन रीडिंग, ये कह रहे हैं कि हमने नोट को क्या कर हैडंट यानी हैड के साथ जोड़ दिया, हैडंट आई बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock, क्या मैं 8 बजे से नहीं पढ़ रहा था। अब देखते हैं दोस्तों हमारा लास्ट टाइप का प्रकार है वो, इसमें हमारा लास्ट टाइप का प्रकार रह गया था, एक प्रकार का और होता है कि इंट्रोगेटिव WH वर्ड से, यानी वैन कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, वोट मीन्स क्या। तो इससे जो वाक्य बनते हैं वो वाक्य हमें सामान्यतः पूछने के काम आते हैं। क्या से बनने वाले वाक्य होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उनका उत्तर है वो यस और नो के रूप में भी दिया जा सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य थे उसमें सबसे पहले क्या रख देते हैं, WH वर्ड सबसे पहले रख देते हैं, यानी वैन वेयर को रख देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि उस प्रकार से हम जो वाक्य बनाते हैं उसमें वोट क्या, तो हम हो सकता है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को हटाना पड़े, हु तो हु इसमें सब्जेक्ट के लिए काम में लिया जाता है तो सब्जेक्ट को हटाना होता है, नहीं तो सब्जेक्ट अगर वाक्य में है तो प्रश्न पूछने का औचित्य ही क्या है, क्या मतलब हुआ। तो हम पहला वाक्य है व्हेन हैड इट बीन रेनिंग, व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन हैड इट बीन रेनिंग वर्षा कब से शुरू हो रही है, तो इसमें हमने क्या जोड़ दिया, समय हटा दिया, मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, तो समय हमें हटाना होता है। वॉट हैड राम बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, राम है वो 2 बजे से क्या खेल रहा था, यानी खेल रहा था, क्या खेल रहा था, तो ये क्या कर रहा है कि 2 बजे से क्या खेल रहा था, तो हमें पूछ रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में। वेयर हैड दे बीन टॉकिंग फॉर 20 minutes, वे 20 मिनट से कहाँ बातें कर रहे थे। तो इसमें एक प्रकार का और वाक्य है वो आप खुद बनाएं, WH वर्ड काम में लेके 3 मैंने बना के बताए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये टेंशन समझ आ गया होगा। अब आप स्क्रीन पे दिखाए गए जो वाक्य हैं वो लिखें, फिर इनको बनाएं, फिर मैं इनको आपको उत्तर दूँगा।
तो अगर उत्तर में बना कर बताऊँगा तो आप उससे मिलाएं, तो आपको पता चलेगा कि किस कुछ चीज़ को कहाँ रखना है। बाकी ये बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर कोई प्रकार की समस्या है तो हमारे इस चैनल पर कई वीडियो उपलब्ध हैं अलग अलग, उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाकर देखते हैं। तो हमारा पहला वाक्य क्या था, उस पहले वाक्य को हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला वाक्य हमारा था, हम 7 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है, वी, हम। अब इसके बाद में हमें क्या रखना है, हैड बीन। अब खेलना तो प्लेइंग। तो हमारा वाक्य था, वी हैड बीन प्लेइंग। वी हैड बीन प्लेइंग, हम खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। तो वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया। कब से खेल रहे थे, 7 बजे से। तो 7 बजे से यानी पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करना है। तो सिंस 7 o'clock, 7 बजे से लिख सकते हैं, या 7 AM भी लिख सकते हैं यहाँ। इसके बाद में हमारा दूसरा वाक्य है, मैं सोमवार से कहानी लिख रहा था। तो आई सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन, आई हैड बीन। इसके बाद में हमें रखनी है वर्ब। तो वर्ब क्या है, लिख रहा था। तो राइट, तो राइट का क्या हो जाएगा, ING लगने ऐसे, राइटिंग। तो आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग में लिख रहा था। क्या लिख रहा था, ए स्टोरी, एक कहानी लिख रहा था। कब से लिख रहा था, तो सोमवार से। तो सिंस मंडे, यानी हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया था ना, 2 दिन 3 दिन, तो हमें 4 का प्रयोग करना होता था यहाँ। इसके बाद में देखते हैं, सीता 8 बजे से खाना पका रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। हेल्पिंग रूप में हैड बीन, पकाना कुक। तो ING लगने से क्या हो जाएगी, कुकिंग। क्या पका रही है, खाना। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, फूड। कब से पका रही है, 8 बजे से। तो 8 बजे हैं, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 8 o'clock। अब सुबह के या शाम के दिए तो हम PM AM भी लिख सकते हैं, क्लॉक की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, ताकि नई वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।